ओम ब्रह्मचर्य गौरव 11वां भाग बाल विवाह। बाल विवाह ब्रह्मचर्य पालन में एक बहुत बड़ा अवरोधक है। धातुओं की पुष्टि और वृद्धि की अवस्था में विवाह और उस अवस्था में संतान उत्पन्न करना बहुत हानिकर है। इस विषय में आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत स्पष्ट आदेश एवं निर्देश विद्यमान है। यथा ओन षोडश वर्षीयाम प्राप्तः पंचविंशतिं यद्यादत्ते पुमान् गर्भकुक्षिस्थः स विपद्यते जातो वान चिरंजीवे जीवित्वा दुर्बलेन्द्रियः तस्मादत्यंत बालायां गर्भाधानं न कारयेत्। सुश्रुत शरीर स्थान अर्थात 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ गिर जाता है। यदि किसी प्रकार उत्पन्न हो जाए तो चिरंजीवी नहीं होता और यदि किसी प्रकार चिरंजीवी भी हो जाए तो जीवन पर्यंत दुर्बल रहता है। अतः अत्यंत बाल्यावस्था में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इस संबंध में गांधी जी ने कुछ लिखा है, वह भी आंख खोल देने वाला है। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, पत्नी ने जिस बालक को जन्म दिया वह 2-4 दिन सांस लेकर चलता हुआ, दूसरा क्या परिणाम हो सकता था। इस उदाहरण को देखकर माँ बाप अथवा जो दंपति चेतना चाहे वे चेतें। 16 वर्ष की अवस्था में वीर्य प्रकट होता है और 25 वर्ष की अवस्था में परिपक्व होता है। यह धातुओं की पुष्टि और वृद्धि का समय है। इस अवस्था में संतानोत्पत्ति हानिकारक है। ऋषि दयानंद ने इस विषय में लिखा है, जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्य आदि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से कटे वृक्ष व डंडे से फूटे घड़े के समान अपने सर्वस्व का नाश करके पश्चाताप करेगा। पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा। एक अन्य स्थान पर वे पुनः लिखते हैं, जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, दीर्घायु, सुशील, बुद्धि, बल पराक्रम युक्त विद्वान और श्रीमान करना चाहें वे 16 वर्ष से पूर्व कन्या और 25 वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब सुधारों का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कार्य है। संस्कार विधि। जब एक युवक जवानी में पग रखता है तब उसकी आंखों में चमक और मस्ती, सीने में अकड़, शरीर में फुर्ती और हृदय में उमंगे उत्पन्न होती है। उसकी चाल ढाल भी निराली हो जाती है। ये सारे परिवर्तन वीर्य के कारण ही होते हैं। जैसे जैसे वीर्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी चुस्ती और फुर्ती भी बढ़ती जाती है। विवाह की ठीक अवस्था कौन सी है, इस विषय में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, कन्या की 16वें से 24वें वर्ष तक और वर की 25वें से 48वें वर्ष तक की आयु विवाह का समय है। 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष के पुरुष का विवाह कनिष्ठ, 18-20 वर्ष की कन्या और 30-35 एवं 40 वर्ष के वर का विवाह मध्यम एवं 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष के वर का विवाह उत्तम है। बाल विवाह से पुरुषों को ही नहीं स्त्रियों को भी हानि होती है। स्त्रियों के अधिकांश रोग बाल विवाह के ही कारण होते हैं। डॉक्टर काउन MD महोदय लिखते हैं, जो स्त्री 20 वर्ष की आयु के पहले विवाहित होती है उसका प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात विवाह के पश्चात वह पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक गति से मृत्यु की ओर अग्रसर होती है।
25 और 40 वर्ष की आयु में जो संतान उत्पन्न की जाती है वह अत्यंत बलिष्ठ, बुद्धिमान, तेजस्वी और दीर्घायु होती है। संसार से व्याधियों को दूर करने के लिए और संसार में अपने योग्यतम प्रतिनिधि छोड़ने के लिए बाल विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। क्रमशः